नमस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है 13 जनवरी से। 13 से 26 जनवरी तक ये कुंभ लगेगा। आज मैं इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि मेरे चैनल के नोटिफ़िकेशन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मिलता है। जब हम वीडियो को ऑन एयर करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो आपको इसका एक नोटिफिकेशन मिलता है जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन होता है, उसे दबा दें, एक पुश कर दें, एक घंटी का निशान होता है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और वैसे भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ को यूट्यूब पर टाइप कीजिए और मेरा चैनल आपको वहाँ पर मिल जाएगा और जो लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा। इसको लेकर थोड़ा-सा विवाद किसी ने किया है और मैं उस पर थोड़ा-सा बातचीत करना चाहता हूँ। तो कुंभ, जो कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और प्रयागराज में इस बार महाकुंभ लग रहा है। तो पहले ज़रा-सा ये जान लेते हैं कि कुंभ क्या है और कुंभ के का मेला कहाँ-कहाँ लगता है। तो कुंभ का आयोजन जो है हर 3 साल में होता है। कुंभ का आयोजन, ये मेला प्रयागराज में, नासिक में और हरिद्वार में लगता है। इस तरह से 12 साल में 4 बार कुंभ का मेला लगता है। तो अर्ध कुंभ क्या है? अर्ध कुंभ क्या है, ये जान लेते हैं। अर्ध कुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 साल में 1 बार होता है और ये प्रयागराज और हरिद्वार में होते हैं। पूर्ण कुंभ होता है एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है। तो पूर्ण कुंभ के मेले का आयोजन 12 साल बाद होता है। ठीक? ये प्रयागराज में जैसे इस बार और नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। जो सिंहस्थ कहते हैं उसको, जो नासिक में, उज्जैन में लगता है। तो पूर्ण कुंभ के स्थान का निर्णय जो है ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। और महाकुंभ क्या होता है? महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में सिर्फ 1 बार होता है। 144 सालों में सिर्फ 1 बार होता है। अगर सरल शब्दों में हम कहें, तो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद 1 महाकुंभ होता है, जो सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो ये तो रही थोड़ी-सी बात कुंभ मेले को लेकर। अब मैं आपको जो मुख्य चर्चा है, उस पर थोड़ा-सा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो ये है, हमारे देश में एक वक्फ बोर्ड है, जो कि मुसलमानों के लिए बनाया गया है। और ये वक्फ बोर्ड असल में होता है क्या है कि जो लोग अच्छी खासी हैसियत रखते हैं मुसलमानों में, वो अपनी ज़मीन डोनेट कर देते हैं। तो वो किसी के काम आती है, उस ज़मीन से जो पैसा आता है वो मतलब एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर के लिए होता है। तो इस वक्फ बोर्ड को लेकर आपने देखा होगा, पिछले दिनों चर्चा चल रही थी। संसद ने इस बिल को फिलहाल भेज दिया है, जो संसद की जो समिति है उसको भेज दिया है। तो इस पर फैसला होगा। और मैं बताऊँ आपको, वक्फ की ज़मीन इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है, एक पाकिस्तान के बराबर। बहुत बड़ी ज़मीन है वक्फ के पास। लेकिन वक्फ के बोर्ड के अध्यक्ष और जो मौलाना मौलवी हैं, वो इस पर अपनी राजनीति खेलते हैं, अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि जो इलाहाबाद में महाकुंभ लग रहा है, यानी प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, उस पर एक सुर्री छोड़ दी एक मौलाना साहब ने। एक मौलाना साहब हैं, शहाबुद्दीन रिज़वी, बरेलवी मसलक के हैं और बीच में टीवी में भी आते रहते हैं। और उन्होंने एक सुर्री छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, वो जिस ज़मीन पर हो रहा है, हुँ? वो ज़मीन तो वक़्फ़ की है। तो मुसलमानों ने इतनी दरियादिली दिखाई है कि उन्होंने महाकुंभ के लिए मतलब अपनी ज़मीन दे दी। मतलब अपनी ज़मीन पर उनकी ज़मीन पर, वक़्फ़ की ज़मीन पर महाकुंभ। अब ये इन पर इसका कितना हक है, ये तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बीच में ये भी कहा गया कि हाँ, इन मौलाना साहब ने ये भी कहा कि वहाँ मुसलमानों को दुकानें लगाने नहीं दी जा रही हैं, मना किया जा रहा है। लेकिन हमारे मुसलमानों ने तो पूरी ज़मीन दे दी।
मेले के लिए। भैया तुम्हारी ज़मीन नहीं थी वो। तुम कहीं अगर कागज़ का एक टुकड़ा भी फेंक दोगे तो क्या वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। तो अब हुआ ये कि जब ये बात आई कि मुसलमानों को वहाँ दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं कुंभ मेले में। भैया आपने तो मंदिर का विरोध किया था शुरू-शुरू में। आप ही लोगों ने मंदिर का विरोध किया था, तो फिर आप लोग वहाँ दुकान लगाने की बात क्यों करते हैं? वहाँ आप दुकानें लगाकर कमाई क्यों करना चाहते हैं? आप चाय का अट्ठी या समोसे, कचौड़ी की दुकानें लगाकर आप वहाँ कमाई क्यों करना चाहते हैं? तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं उसको भी दिखाऊँगा। पहले मैं वो शहाबुद्दीन रिज़वी जो है, मैं ज़रा-सा उनका एक स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ। देखिए ज़रा सुनिए। ये हैं वो मौलाना साहब, जो क्या फरमाते हैं ज़रा-सा इनको आप सुन लीजिए। ये शहाबुद्दीन रिज़वी हैं, ठीक है? में से एक सरताज नाम के हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। देखा आपने, ये कह रहे हैं कि हमको तो वहाँ ठिया नहीं लगाने दिया जा रहा, लेकिन अखाड़ा परिषद के लोग तंग-दिली दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, आपको हमको दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, ठीक है? और ये जो अखाड़ा परिषद है, वो इसकी मुखालफत कर रहा है और हमने तो देखिए दरिया-दिली दिखाई है। ये दरिया-दिली है क्या है भैया, आपने तो शुरू से ही आप लोगों ने मंदिर का विरोध किया था और आप वो लोग हैं जो जिन्होंने पता नहीं क्या-क्या कहा था और आज आप एक किसी धार्मिक स्थल के सामने या हमारे आस्था के महाकुंभ में आप जाकर वहाँ दुकानें लगाना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो आपको सुना देता हूँ। एक पत्रकार हैं, उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये मैं आपको ज़रा-सा सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा-सा आप सुनिएगा इसको, तो बड़ा मज़ा आएगा और ये बड़ी फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको सुनवाता हूँ दोबारा। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये पत्रकार हैं, जो कि बड़ी फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। ये देखिए आप। क्या मंदिर बन जाने से क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे? ये तो नहीं चलेगा। क्यों लगाना चाहते हो दुकान? जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो क्यों लगाना चाहते हो दुकान? वहाँ समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमारी दुकान खुलवा दो समोसे की? क्यों? आप तो कहते थे इनमें कुछ रखा ही नहीं, इससे रोजगार मिलेगा। मैं काशी का विषय जब आया था, काशी का लोकार्पण हुआ था काशी कॉरिडोर का, तो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इससे क्या होगा? 8 करोड़ लोग एक साल में गए। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक आकलन कहता है एक व्यक्ति घर से घर तक 3,000 रुपए मिनिमम खर्च करता है। 8 करोड़ गुणे 3,000 एक साल में पूरी अर्थव्यवस्था पूर्वांचल की घूम गई। ये ना समझ लोग अपना एक ही टेप बजा रहे हैं और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़ी की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में, कुंभ में। क्यों भाई? काय बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। क्यों चाहते हो कचौड़ी वहां बेचना? आप तो कह रहे थे हिंदू धर्म से कुछ लेने देना। देखिए, कितनी सही बात कही है। मतलब हिंदू धर्म से कोई लेना-देना ही नहीं है। मतलब इस तरह की बातें ये करते हैं और फिर कहते हैं हमको वो कचौड़ी की दुकानें लगाने दीजिए, हमारा कारोबार चलने दीजिए। तो ये जो पत्रकार महोदय हैं, इन्होंने बहुत सही इन्होंने सवाल उठाया है और ये शहाबुद्दीन रिज़वी जैसे लोग जो हैं, जो मुसलमानों के ये किसी जमात का लीडर है, अब मुझे नहीं मालूम किस किस जमात को ये बिलॉन्ग करता है। तो
जिस प्रकार कह रहा है कि हमने बड़ी दरियादिली दिखा दी कि हमने वहां पर हिंदुओं को मतलब वक्फ की जमीन दे दी, जैसे वक्फ का ठेका इन्होंने ले रखा हो और ये कोई वक्फ बोर्ड के बहुत बड़े अधिकारी रहे हो। मैं नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन ये देखिए ना, इनके ये यहां भी इनका बस चले तो ये अमेरिका, यूरोप और पता नहीं ये मतलब तमाम देशों की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दें, इनका बस चले तो। ये तो वही कर रहे हैं। भले कागज का टुकड़ा आप कहीं फेंकिए और कह दीजिए कि वक्फ की जमीन है ये मेरी। कहीं पर आप एक घर चलते चलते निकलिए और रास्ते में कह दीजिए ये वक्फ की जमीन है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को समझना चाहिए और ये ऐसा होगा नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, इस बार कुंभ मेले पर आतंकवादियों का भी खतरा है, आतंकी हमले का। और हमारी खुफिया एजेंसियों को इस प्रकार के इनपुट मिले हैं कि 45 करोड़ जिस महाकुंभ में लोग शिरकत करते हैं, 45 करोड़ लगभग आने वाले हैं। इस बताइए आप कितनी बड़ी मतलब एक किसी देश की जनसंख्या से बड़ी मतलब आप संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि ऐसे हमारी जो खुफिया एजेंसियां पूरे अलर्ट पर हैं और उन्होंने पूरी निगरानी चप्पे चप्पर पर बिछाई कर रखी है और पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि कुंभ मेले में कोई गड़बड़ ना हो सके। लेकिन देखिए ये मौलाना साहब जिन्होंने ये बयान दिया, इन्होंने जिस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में एक जहर बुझा तीर चला दिया, उससे माहौल खराब हो सकता है। ये माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें, इतना जरूर करें। नमस्कार।